हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर हमें देखिए नंबर्स दिए गए हैं, हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए हमारे पास दो ऑर्डर है, एक असेंडिंग ऑर्डर है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटते हुए ऑर्डर में, जैसे कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है यानी घटते हुए ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए पहले सबसे बड़ा नंबर आता है, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरह से लिखते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें यहाँ पे देखिए दिया गया है 2/9 2/3 8/21। अब हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए क्या है? 9, यहाँ 3 है और यहाँ 21 है। तो हम 9 3 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। तब देखिए 9 3 और 21 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए हम वो छोटा नंबर देखेंगे जिससे इनमें से कम 2 नंबर्स जो हैं डिवाइड हो जाएं। तो देखिए 3 है, 3 से ये तीनों ही नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 से 3 को डिवाइड करा क्या आया? 3 1 ज़ा 3। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 3 7 ज़ा 21। तो क्या आया? 317। अब देखिए अब 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे इनमें से कोई 2 नंबर्स डिवाइड हो जाए, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो एलसीएम ऑफ 9 3 एंड 21, तो 9 3 और 21 का एलसीएम क्या आया? देखिए 3 × 3 × 7, इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। तो 9 3 और 21 का एलसीएम आ रहा है 63। तो यहाँ अपोन में हम लिख लेंगे 63। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? 9, तो 9 से 63 को डिवाइड करेंगे। कितने पे डिवाइड हुआ? 9 7 ज़ा 63, 7 पे डिवाइड हुआ। अब 7 से न्यूमिनेटर में जो 2 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से 2 को मल्टीप्लाई करें क्या है? 2 7 ज़ा 14, फिर कोमा। अब यहाँ पर क्या है? डिनोमिनेटर में 3, तो 3 से 63 को डिवाइड करेंगे। कितने पे डिवाइड हो रहा है? देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 21 पे डिवाइड हुआ। अब 21 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 42 आएगा, फिर कोमा। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 21 है, तो 21 से 63 को डिवाइड करेंगे तो कितने पे डिवाइड होगा? देखिए 3 पे डिवाइड होगा। 21 3 ज़ा होता है 63, 3 पे डिवाइड हुआ। अब 3 से ही न्यूमिनेटर में जो 8 आया उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमिनेटर में जो 8 है ना उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 ज़ा 24। अब देखिए इन सभी का एलसीएम क्या है? 63 है। तो अब इन्हें अलग अलग करके लिख लेंगे। कैसे? 14/63, फिर कोमा 42/63, फिर कोमा 24/63। इस तरह से देखिए मैंने अलग अलग करके लिख लिया इन्हें, क्योंकि इन सभी का एलसीएम 63 है। अब देखिए अब हम इन तीनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अब देखिए यहाँ पर इन तीनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं, ठीक है। तीनों के डिनोमिनेटर क्या है? 63 63 63। तो हम न्यूमिनेटर पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उससे छोटा नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर। तब यहाँ न्यूमिनेटर में देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है देखिए 42। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 42/63। अब 42 से छोटा नंबर कौन सा है? देखिए 24। तो इसके बाद हम लिखेंगे 24/63। और फिर सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें? 14। तो फिर लिखेंगे 14/63। तो देखिए हमने इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, पर हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए और यानी या, अब देखिए जो ये 42/63 है ये कौन से वाला नंबर है? 2/3 वाला है ना। देखिए 2/3 वाला कौन सा है? 42/63। तो यानी 42/63 की जगह मैं क्या लिख लूँगी? 2/3। तो इसकी जगह आ जाएगा 2/3, फिर कोमा। अब देखिए अगला है 24/63। तो यहाँ पे देखिए 24/63 वाला कौन सा है? 8/21 है। 24/63 वाला कौन सा है? 8/21। तो यहाँ 24/63 की जगह क्या आ जाएगा? 8/21, फिर कोमा।
14/63 है, तो यहाँ पे देखिए 14/63 वाला कौन सा है, 2/9। तो 14/63 की जगह हम लिख लेंगे यहाँ पे 2/9। तो हमने इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, सबसे पहले 2/3, फिर 8/21 और फिर 2/9 आएगा। अब सेकंड पार्ट देखिए दिया गया 1/5, 3/7, 7/10। अब हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ 7 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है। तो हम पहले 5, 7 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 5, 7 और 10 का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम वो छोटे से छोटा नंबर देखेंगे जिससे इनमें से कम 2 नंबर्स डिवाइड हो जाएं। तो देखिए वो नंबर है 5। 5 से देखिए 5 और 10 ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 पे डिवाइड हुआ। 7 5 से डिवाइड नहीं होता तो 7 ऐसे ही लिखा। अब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 आया, 2 लिख लिया। अब देखिए 7 क्या आया, 1, 7 और 2। तो देखिए अब 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे इनमें से कोई 2 नंबर्स डिवाइड हो जाए, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो एलसीएम ऑफ 5, 7 एंड 10, तो 5, 7 और 10 का एलसीएम क्या आया, देखिए 5 × 7 × 2। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 जा 35, 35 2 जा 70। तो देखिए 5, 7 और 10 का एलसीएम क्या आया, 70। तो यहाँ अपोन में मैंने लिख लिया 70। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 से 70 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए 5 से 70 को डिवाइड करेंगे, कितने पे डिवाइड होगा, देखिए 5 1 जा 5, 7 में से 5 माइनस करें 2, ऊपर से 0 तारा, 5 4 जा 20। तो क्या आया, देखिए 14 आया डिवाइड करने पर। अब 14 से यहाँ न्यूमरेटर में जो 1 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 से 1 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 14 ही आएगा। फिर कोमा, अब यहाँ डिनोमिनेटर में 7 है, 7 से 70 को डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड करने पे 10 आएगा। अब 10 से यहाँ न्यूमरेटर में जो 3 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। फिर कोमा, अब यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है, 10 से 70 को डिवाइड करेंगे, कितने पे डिवाइड हो रहा है, 10 7 जा 70, 7 पे डिवाइड हो। अब 7 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 7 जा 49 आया। ठीक है, अब देखिए इन तीनों का ही एलसीएम क्या है, 70। तो अब हम इन्हें अलग अलग करके लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए 14/70, फिर कोमा 30/70, फिर कोमा 49/70। अब देखिए अब इन तीनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखते हैं, पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर, इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन तीनों के ही डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो हम इनके न्यूमरेटर पे ध्यान देंगे। अब न्यूमरेटर में देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, 49 है इनमें सबसे बड़ा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 49/70, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 49/70। फिर इससे छोटा लिखेंगे, अब 49 से छोटा क्या है, 30, तो इसके बाद क्या आएगा, 30/70। और सबसे छोटा कौन सा है इनमें, 14/70, तो इसके बाद आ जाएगा 14/70। पर अब देखिए हमें तो इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए सबसे पहले कौन सा लिखा है हमने, 49/70 लिखा है। तो यहाँ पे देखिए 49/70 वाला कौन सा है, 7/10 है। तो यानी 49/70 की जगह हम लिख लेंगे 7/10, फिर कोमा, फिर 30/70 है। अब यहाँ पे देखिए 30/70 वाला कौन सा है, 3/7 है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3/7, फिर कोमा, अगला है 14/70। अब यहाँ पे देखिए 14/70 वाला कौन सा है, 1/5। ठीक है, तो यहाँ 14/70 की जगह क्या आ जाएगा, 1/5। तो देखिए हमने इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, पहले 7/10 है, फिर 3/7 और फिर 1/5। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।